हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम अपनी असफलताओं से थक चुके होते हैं। हर कोशिश में असफलता हाथ लगती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। ठीक यही हाल था रामू का, एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान का, जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार जाती रही। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असफलता क्या हमें केवल हतोत्साहित करती है या इससे कुछ बड़ा सीखने का मौका मिलता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना मेहनत करते हो उतना ही नाकामी मिलती है? अगर हाँ, तो आपको रामू की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए जाने रामू के संघर्ष और बुद्ध की शिक्षा के बारे में। रामू एक साधारण किसान था जो गांव में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने का सपना देखता था। उसका सपना था कि वो अपने खेतों को समृद्ध बनाए और उसके परिवार को सुख शांति मिले। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसकी फसलें खराब हो जाती। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी अधिक हो जाती, कभी कीटों का हमला होता तो कभी मौसम में बदलाव से फसलें नष्ट हो जाती। रामू की मेहनत कभी रंग नहीं लाती। लोग कहते, ये किसान जितनी मेहनत करता है उतना ही नुकसान उठाता है। और यही बातें धीरे धीरे रामू की आत्मविश्वास को तोड़ने लगी। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं हमेशा इसी तरह हारता रहूंगा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? रामू का मन एक अंधेरे से घिर चुका था। उसे लगा कि वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ये सोचते हुए उसने अपना बैल और अपने खेतों की जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला लिया। वो ठान चुका था कि अब उसे शहर जाना चाहिए, क्योंकि यहां गांव में उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं था। लेकिन फिर एक दिन जब रामू गांव के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठा था, उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव के पास आए हैं। ये सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ी। उसे लगा कि बुद्ध की शिक्षाएं शायद उसे कुछ रास्ता दिखा सके। रामू ने सोचा, अगर बुद्ध के पास कुछ ऐसी शिक्षा है जो मुझे अपने जीवन को बदलने में मदद कर सकती है, तो मुझे उन्हें जरूर सुनना चाहिए। रामू के मन में सवाल उठ रहा था, क्या बुद्ध मेरे जैसे सामान्य इंसान की मदद कर सकते हैं? वो अपने मन में ढेर सारे सवाल लिए बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। गौतम बुद्ध का आश्रम गांव से कुछ दूर था। रामू वहां पहुंचा और बुद्ध को ध्यान करते हुए देखा। बुद्ध की उपस्थिति शांत थी, जैसे उनके आसपास का हर तत्व शांति से घिरा हो। रामू ने घबराहट के साथ उनके पास जाकर कहा, महात्मा, मैं एक किसान हूं जो हर दिन मेहनत करता है, लेकिन मुझे हमेशा असफलता ही मिलती है। क्या आप मुझे बताने में मदद कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, किसान, तुम्हारी असफलता तुमसे क्या सीखना चाहती है? ये सवाल रामू के लिए एक झटका था। उसने पहले कभी इस नजरिए से अपने संघर्ष को नहीं देखा था। बुद्ध ने रामू को कहा, तुम्हारी असफलता तुम्हें ये सिखाती है कि तुम न केवल बाहरी परिस्थितियों से जूझ रहे हो, बल्कि तुम्हारी अंदर की दुनिया भी तुम्हें चुनौती दे रही है। जब तक तुम अपनी असफलताओं से डरोगे, तब तक तुम कभी सफलता नहीं पा सकोगे। रामू ने ये बात सुनी और उसने सोचा, क्या असफलता को गले लगाना मेरे लिए सच में मददगार हो सकता है? बुद्ध ने रामू से कहा, तुम्हें समझने की जरूरत है कि असफलता केवल तुम्हारा अंत नहीं है। ये तो केवल एक रास्ता है जो तुम्हें अगली सफलता के लिए तैयार करता है। जैसे एक बीज की शुरुआत मिट्टी में समाने से होती है, वैसे ही तुम्हारी असफलता तुम्हारे आत्मविकास की शुरुआत है। तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी ही बार तुम उठ सकोगे। रामू को बुद्ध की बातों ने गहरे तक छुआ। उसने सोचा, क्या ये सच है? क्या मेरी असफलता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्या आप कभी किसी असफलता से डरते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि असफलता ही आपको सच्ची ताकत देती है? कमेंट में हमें बताएं। बुद्ध की शिक्षा के बाद रामू ने अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब उसने ये ठान लिया कि असफलता को वो गले लगाएगा, क्योंकि वो जानता था कि यही उसे सफलता की ओर ले जाएगी।
वो अपने खेतों में फिर से काम करने लगा, लेकिन इस बार वो बिना डर और बिना निराशा के काम करता था। उसने सोचा, अगर मेरी फसल फिर से खराब होती है तो मैं उससे कुछ सीखूंगा और अगली बार और बेहतर तरीके से काम करूंगा। और ये सोचते हुए वो अपने खेतों में लगा रहा। वो दिन ब दिन मेहनत करता रहा। शुरू में उसके पास वही पुराने परिणाम थे, फसलें खराब हो जाती, लेकिन अब वो हार मानने की बजाय हर असफलता से कुछ नया सीखता। वो जानता था कि असफलता से सीख कर ही वो सही दिशा में आगे बढ़ सकता था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अब अच्छी होने लगी थी और उसे महसूस होने लगा कि उसे अब डर नहीं लगता। उसकी मेहनत अब उसके आत्मविश्वास और धैर्य से जुड़ गई थी। वो जानता था कि असली सफलता सिर्फ बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली शांति और संतोष से मिलती है। क्या आप भी असफलताओं को गले लगाने की कोशिश करेंगे? अगर आपकी मेहनत बार बार विफल हो रही है, तो क्या आप भी बुद्ध की तरह अपने संघर्ष को एक अवसर मानकर उसे अपनाएंगे? कमेंट में बताएं और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। हम देखेंगे कि रामू बुद्ध की शिक्षा को अपनाने के बाद अपने जीवन में और क्या बदलाव लाता है और कैसे वो अपने संघर्षों से सफलता की ओर बढ़ता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जब किसी की जिंदगी में असफलताएं आ रही होती है तो बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि वो क्यों हो रहा है। हम सोचते हैं कि शायद हमारा प्रयास ही गलत है या हमारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असफलताएं हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती हैं? यही समझ रामू को मिल चुकी थी। बुद्ध की शिक्षा के बाद वो असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें अपनाने लगा था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि रामू कैसे अपनी असफलताओं को सफलता में बदलता है और कैसे वो बुद्ध की शिक्षा को जीवन में लागू कर अपनी मुश्किलों का हल खोजता है। क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक पढ़ें। रामू ने बुद्ध से जो शिक्षा ली थी वो अब उसके दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। वो अब अपनी असफलताओं को केवल नाकामयाबी नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर मानता था। वो समझ चुका था कि असफलता केवल एक रोक नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो सफलता की ओर ले जाता है। उसने ये सोचा कि उसे अब अपने खेतों पर काम करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। वो दिन रात मेहनत करता। पहले की तरह उसकी फसलें फिर से खराब हो जाती, लेकिन अब वो निराश नहीं होता। हर बार वो अपनी गलतियों से कुछ नया सीखता। जब कोई कीड़ा उसकी फसल को नुकसान पहुंचाता तो वो सोचता कि अगली बार उसे कैसे रोका जाए। जब कोई अप्रत्याशित मौसम उसकी फसल को नुकसान पहुंचाता तो वो उसे नियंत्रित करने के नए तरीके खोजता। क्या आपने कभी किसी असफलता को एक अवसर के रूप में देखा है? अगर हाँ, तो रामू की कहानी आपको खुद से जुड़ी लगेगी। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, वो सोचने लगा कि वो किस तरह अपने खेतों को और बेहतर बना सकता है। वो समझ चुका था कि केवल मेहनत करने से नहीं, बल्कि धैर्य और सही तरीका अपनाने से ही वो सफलता पा सकता था। रामू ने सोचा कि वो अपने खेतों के लिए नए तकनीकी तरीके अपनाएगा, जो कि पहले के समय में किसानों द्वारा नहीं किए जाते थे। उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग किसान से कुछ सलाह ली, जिन्होंने उसे सतत खेती के बारे में बताया। इसके बाद रामू ने धीरे धीरे अपनी खेती की विधि में बदलाव करना शुरू किया। वो अब कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक तरीके से अपने खेतों को सजग रखने लगा। रामू के नए तरीकों ने पहले ही दिन से परिणाम दिखाना शुरू किया। उसकी फसल अब पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन रामू जानता था कि ये सफलता एक रात में नहीं मिली है। उसे अब समझ में आया कि असफलता का गला लगाना ही असली सफलता की कुंजी है। रामू के जीवन में ये बदलाव बुद्ध की दी हुई शिक्षा का परिणाम था। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि धैर्य और आत्मविश्वास के बिना किसी भी काम में सफलता पाना मुश्किल है। उन्होंने रामू से कहा था, तुम्हारी मेहनत तभी सफल होगी जब तुम उसे पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करोगे।
हर बार गिरने के बाद उठो और फिर से अपनी मेहनत में पूरी लगन से जुट जाओ। बुद्ध की इस शिक्षा ने रामू के भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया था। अब वो न केवल अपने खेतों में मेहनत कर रहा था, बल्कि अपने अंदर की सोच को भी बदल चुका था। वो जानता था कि हर छोटी सफलता का मूल्य होता है और उसे उन सफलता के छोटे छोटे कदमों में खुशी और संतोष महसूस करना चाहिए। क्या आप कभी असफलताओं को गले लगाने की कोशिश करते हैं और जब आप गिरते हैं तो क्या आप फिर से उठने की ताकत पाते हैं? कमेंट में हमें बताएं। कुछ महीने बाद रामू के खेतों में जो बदलाव आए वे बहुत ही अद्भुत थे। उसकी मेहनत अब रंग लाई थी, फसलें अच्छी होने लगी थी और उसकी भूमि अब बहुत ही उपजाऊ बन चुकी थी। वो जो भी काम करता उसमें उसकी निष्ठा और आत्मविश्वास दिखता। गांव वाले अब उसकी खेती की तरीकों को देखकर उसे अपना आदर्श मानने लगे थे। रामू की सफलता केवल उसकी फसल की अच्छी उपज तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अब मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत हो चुका था। उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो केवल अपनी फसल को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की हर छोटी से छोटी चीज को महत्व देता था। अब रामू का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया था। उसने अपने खेतों में और भी बदलाव किए, जैसे कि जल संरक्षण के नए तरीके और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल। उसकी मेहनत, बुद्ध की शिक्षा और नए प्रयोगों ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो आज था। रामू अब अपने गांव में सबसे सफल किसान बन चुका था। लेकिन इस सफलता को पाने में सबसे अहम बात यह थी कि उसने हर असफलता को एक नया अवसर माना। उसे ये समझ में आ चुका था कि असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का मौका मानना चाहिए। जब रामू ने बुद्ध से मिलकर अपनी सफलता के बारे में बताया तो बुद्ध ने कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया है, लेकिन ये समझो कि हर सफलता के पीछे असफलता का हाथ होता है। सफलता से घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। बुद्ध ने उसे ये भी बताया कि असफलता का सामना करना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूती का प्रतीक है। तुम जैसे किसान अपने कठिन समय से गुजरकर उभरे हो और यही तुमसे सच्ची सफलता का रास्ता खोजते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि असफलताएं सफलता का हिस्सा होती है? क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए संघर्ष और असफलताओं का सामना करना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समझ सकें कि असफलताओं से कैसे सफलता पाई जा सकती है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रामू अब अपनी सफलता को कैसे अगले स्तर पर ले जाता है और बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव उसकी जिंदगी में किस तरह और गहराता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कहते हैं सफलता पाना कठिन है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी कठिन। रामू ने बुद्ध के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम कर सफलता तो पा ली थी, पर क्या वो इस सफलता को स्थायी बना पाएगा? इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जब रामू को असली चुनौतियां मिली तो उसने फिर से बुद्ध की शिक्षा से अपनी राह रोशन की। क्या वो टिक पाएगा या फिर ये सफलता उसकी मुट्ठी से फिसल जाएगी? आइए इस भावुक और प्रेरणादायक सफर में आगे बढ़े। रामू अब गांव का सबसे प्रसिद्ध किसान बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी खेती देखने आते थे। उसके खेतों की हरियाली, अनाज की खुशबू और उसकी मेहनत के किस्से गांव के बच्चों तक में चर्चा बन चुके थे। गांव का मुखिया भी रामू की प्रशंसा करता था। सब कुछ सुंदर लग रहा था, पर यही वो समय होता है जब परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी अहंकार, लालच और ढीलापन धीरे धीरे मन में घर कर जाते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश ने मुंह मोड़ लिया, तालाब सूखने लगे, खेत प्यासी आंखों से बादलों को तकने लगे। गांव के दूसरे किसान परेशान हो गए। रामू भी चिंतित था, लेकिन वो टूटने वाला नहीं था। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जब अचानक हालात बिगड़ गए हों? आप कैसे डटे रहे थे? कमेंट में जरूर बताइए। रामू ने तय किया कि वो जल संचयन करेगा। उसने गांव वालों से कहा,
अगर हम अभी भी मेहनत करें तो पानी बचाया जा सकता है। हम सब मिलकर पुराने कुओं को फिर से गहरा करें। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा। अब बारिश नहीं आएगी, मेहनत क्यों बर्बाद करें? लोगों ने सोचा, लेकिन रामू रुका नहीं। वो अकेले ही कुआं खोदने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। दिन के बाद दिन रामू अपने खेत में खुदाई करता रहा। वो जानता था कि अगर वो आज हिम्मत हार गया तो फिर कभी नहीं जीत पाएगा। उसने खुद से वादा किया था, जो भी हो मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे 2-3 और किसान उसकी मदद को आ गए। फिर 5, फिर 10। पूरा गांव प्रेरित हो उठा। यही होता है दोस्तों, जब एक व्यक्ति हिम्मत दिखाता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे चलने लगती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप अपने काम के लिए डटे रहते हैं तो लोग धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगते हैं? कोई ऐसा अनुभव हो तो कमेंट जरूर करें। बारिश आई, लेकिन कड़ी मेहनत रंग लाई। कुछ सप्ताह बाद अचानक एक रात काले बादल घिराए। तेज बारिश शुरू हो गई। कुएं भरने लगे, तालाब पानी से झिलमिलाने लगे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लोग रामू की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन यहां एक और परीक्षा रामू का इंतजार कर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया। अगर रामू समय रहते कदम नहीं उठाता तो उसकी मेहनत से बनी फसलें फिर से बर्बाद हो सकती थी। रामू ने बुद्ध की एक पुरानी बात याद की, समय पर निर्णय लेना और सही दिशा में काम करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। रामू ने तुरंत निर्णय लिया। उसने गांव के मुख्य नाले की दिशा मोड़ने के लिए लोगों को बुलाया। उसने खेतों के चारों ओर छोटे छोटे बांध बनवाए ताकि पानी सीधे बहकर फसलों को न डुबो सके। रात भर जागकर उसने खेतों का पहरा दिया। उसके अथक प्रयासों से बाढ़ का खतरा टल गया। गांव की फसलें बच गई और इस बार रामू को सिर्फ सफलता नहीं मिली थी, उसे सम्मान मिला था। अब रामू ने समझा कि सफलता का मतलब केवल अनाज की अच्छी फसल नहीं है। सच्ची सफलता वो होती है जहां अब दूसरों को भी बचाते हैं, उनके लिए भी कुछ करते हैं। बुद्ध ने उसे यही तो सिखाया था। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सेवा। रामू अब केवल एक किसान नहीं था, वो गांव का नेता बन चुका था। एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा। गांव ने रामू के सम्मान में एक बड़ा उत्सव मनाया। मुखिया ने रामू को मंच पर बुलाया और कहा, रामू, तुमने हमें सिखाया कि असफलता से लड़ना और सफलता को संभालना दोनों में साहस चाहिए। तुम हमारे असली नायक हो। रामू की आंखें नम थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो जानता था कि ये सब उसके साहस, मेहनत और बुद्ध की शिक्षा की वजह से संभव हो पाया। अगर आपको भी लगता है कि सफलता पाने के बाद उसे बचाना और सेवा करना सबसे जरूरी काम है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मैं तैयार हूं लिखें। कुछ समय बाद रामू ने फिर बुद्ध से भेंट की। वो उनके चरणों में बैठ गया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता हूं कि हर असफलता एक अवसर है और हर सफलता एक जिम्मेदारी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, स्मरण रखो रामू, जीवन में हर दिन एक नई परीक्षा है, पर अगर तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारा हृदय सेवा में लगा है तो कोई भी परीक्षा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। रामू ने सिर झुका लिया। वो जान चुका था कि अब उसे अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव, पूरे समाज के लिए जीना है। रामू ने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। अकेले मेहनत शुरू की और फिर दूसरों को भी प्रेरित किया। असली सफलता के बाद सेवा का महत्व समझा। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन भर के लिए उसकी शक्ति बन गई। अगर आपको रामू की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय परिश्रम लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। अब अगला और अंतिम एपिसोड होगा, रामू का संदेश।
जब एक किसान पूरे राज्य का आदर्श बन गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि रामू कैसे एक साधारण किसान से पूरे राज्य के लिए आदर्श बना? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। रामू का संदेश, जब एक किसान पूरे राज्य का आदर्श बन गया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक साधारण इंसान की मेहनत और सच्चाई कैसे पूरे समाज को बदल सकती है? आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रामू, जो कभी असफलता का दूसरा नाम बन चुका था, आज पूरे राज्य का सबसे बड़ा आदर्श बन गया। ये एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक जीवन मंत्र है। एक दिन गांव में एक विशेष संदेश आया। राजा ने घोषणा की थी, जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रहा है उसे सम्मानित किया जाएगा। मुखिया, गांव के बुजुर्ग और सभी किसान इकट्ठा हुए और एक स्वर में कहा, रामू को भेजा जाए, वही हमारा गौरव है। रामू को बुलाया गया। वो चौंक गया। मैं एक साधारण किसान? लेकिन गांव वालों ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि हार कर भी जीत सकते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा सेवा भाव अद्वितीय है। रामू के आंसू छलक पड़े। उसने सिर झुका लिया और विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रामू ने यात्रा शुरू की। राजधानी दूर थी, लंबा रास्ता, कठिन सफर। लेकिन इस बार रामू अकेला नहीं था। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उसके साथ थे, जैसे पूरा गांव एक सपना देखने निकला हो। रास्ते में लोग उसे देख देखकर आश्चर्य कर रहे थे। कौन है ये साधारण किसान जिसके पीछे इतनी श्रद्धा बह रही है? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको प्रेरित किया हो, तो उसका नाम कमेंट में लिखिए। उसे सम्मान देना भी एक सेवा है। अंततः रामू राजधानी पहुंचा। भव्य महल, चमचमाती सड़कें, हर तरफ अमीर और शक्तिशाली लोग। राजा ने एक भव्य समारोह आयोजित किया था। हजारों लोगों के बीच राजा ने रामू को मंच पर बुलाया। रामू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने बुद्ध का उपदेश याद किया। जब मन में सेवा और सत्य हो तो कोई डर नहीं रह जाता। वो शांत होकर आगे बढ़ा। राजा ने पूछा, बताओ रामू, तुमने इतनी कठिनाइयों के बावजूद कैसे सफलता पाई? रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं कोई महान योद्धा नहीं हूं, ना ही कोई ज्ञानी। मैंने तो बस गिरने के बाद उठना नहीं छोड़ा। हर असफलता को गले लगाया और सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे गुरु बुद्ध की शिक्षाओं ने मेरी राह रोशन की। पूरा सभा हॉल शांत हो गया। राजा ने देखा, रामू के शब्दों में गर्व नहीं था, अहंकार नहीं था, केवल सच्चाई और विनम्रता थी। अगर आपको लगता है कि सच्ची विनम्रता ही महानता का असली प्रमाण है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, रामू, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के सभी किसानों को प्रशिक्षण दो। तुम्हारे जैसे लोग ही राज्य की रीढ़ है। रामू चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर मेरी छोटी सी कोशिश से दूसरों का भला हो सकता है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। रामू ने राज्य भर में यात्रा शुरू की। वो किसानों को जल संचयन, प्राकृतिक खेती और सामूहिक श्रम के गुर सिखाने लगा। वो बच्चों को ईमानदारी, साहस और सेवा का पाठ पढ़ाने लगा। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा। खेत हरे भरे हो गए। गांव-गांव में रामू का नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। रामू हर जगह एक ही बात दोहराता, गिरो लेकिन उठो, हंसो लेकिन भूलो नहीं, सेवा करो लेकिन दिखावा मत करो, और सबसे जरूरी, कभी हार मत मानो। लोगों ने रामू को सेवा योद्धा का नाम दे दिया। अगर आप भी रामू की तरह किसी एक अच्छे काम से दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं भी तैयार हूं। कुछ समय बाद रामू ने एक बार फिर बुद्ध से भेंट की। वो उनके चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, आपकी एक शिक्षा, असफलता को गले लगाना, ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने सफलता पाई, लेकिन सबसे बड़ा सुख सेवा में पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू,
तुम्हारी सफलता तुम्हारे खेतों में नहीं है, ना ही राज्य की प्रशंसा में है। तुम्हारी असली सफलता तुम्हारे सरल हृदय और सेवा भाव में है। तुम वही बन गए जो एक सच्चा साधक बनता है, जग में दीपक। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, वो अब एक प्रेरणा बन चुका था। समय बीतता गया, रामू बूढ़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज, वही सच्चाई रही। राज्य ने उसके सम्मान में एक विद्यालय बनवाया, रामू किसान सेवा विद्यालय, जहां हर बच्चा सीखता था कैसे गिरने से डरना नहीं चाहिए, कैसे हर हार को नई शुरुआत बनाना चाहिए और कैसे सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। रामू को गांव ने चुना, राजा ने उसका सम्मान किया। रामू ने राज्य भर में ज्ञान और सेवा का प्रसार किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने रामू को सेवा का दीपक बना दिया। अगर आपको रामू की पूरी कहानी ने प्रेरित किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, मैं भी रामू बनूंगी, और अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाए। रामू से सीखें अंतिम संदेश। दोस्तों, जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन अगर हम रामू की तरह हर गिरावट को एक अवसर मान ले, अगर हम बुद्ध की तरह धैर्य और सेवा को अपना ले, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। याद रखिए, सफलता पाना बड़ी बात नहीं, सफलता को दूसरों की सेवा में लगाना ही असली जीत है। तो क्या आप भी अपने जीवन के रामू बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लीजिए। कहानी 2। कहते हैं, हर फूल अपनी सुगंध से सुंदर बनता है, लेकिन अगर वो दूसरे फूल की नकल करे तो अपनी महक खो देता है। आज की कहानी उसी गुमशुदा खुशबू की है जो खुद को खोजने निकल पड़ा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप भी कभी दूसरों की तरह बनने का सपना देख चुके हैं तो इस कहानी को पूरा देखिएगा। और हाँ, अभी वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आती रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत, पर सपनों से भरा हुआ। वही एक लड़का रहता था, आरव। आरव बचपन से ही बेचैन था। जब भी किसी अमीर व्यापारी को देखता, सोचता, काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। जब किसी बहादुर योद्धा की कहानियां सुनता तो मन में लहर उठती, नहीं, मुझे भी तलवार पकड़नी चाहिए। और जब कोई विद्वान साधु गांव में आता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती, मैं भी ज्ञान का सागर बन जाऊंगा। लेकिन हर बार वो किसी और के सपने को अपनाता। अपनी पहचान, अपनी राह, उसके लिए जैसे कुछ था ही नहीं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी और की सफलता देखकर अपना रास्ता बदलने लगे? कमेंट में जरूर बताइए, मैं पढ़ना चाहूंगा। समय बीतता गया। आरव ने कई चीजों में हाथ आजमाया। वो व्यापार सीखे बिना ही व्यापारी बनने चला। नतीजा, कर्ज में डूब गया। वो तलवार उठाए बिना योद्धा बनने चला। नतीजा, युद्ध में शर्मिंदगी झेली। वो विद्वान बनने चला, लेकिन किताबें पढ़ने का धैर्य ही नहीं था उसके पास। हर बार नकल करते करते वो गिरता गया। उसका आत्मविश्वास चूर हो गया। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। रातों को वो आसमान की ओर देखता, आंसू भरी आंखों से, हे आकाश, मैं कौन हूं? मुझे अपना रास्ता क्यों नहीं मिलता? और फिर एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध गांव के पास ठहरे हैं। पूरा गांव उमड़ पड़ा था बुद्ध के दर्शन के लिए। शांति, करुणा और प्रेम की वो जीवित मूर्ति, जिसकी उपस्थिति मात्र से हवा में एक नया कंपन था। आरव ने सोचा, अगर कोई मेरी उलझन सुलझा सकता है तो वही है। वो भागता हुआ बुद्ध के शिविर पहुंचा। धड़कन तेज थी, मन में अनगिनत सवाल। जब उसकी बारी आई, वो बुद्ध के सामने आया और फूट फूट कर रो पड़ा। बुद्ध मुस्कुराए, शांत, सौम्य, करुणामयी मुस्कान। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया
और आरव के आंसू पोंछे। बुद्ध ने धीरे से पूछा, वत्स, क्यों रोते हो? आरव कांपती आवाज में बोला, मैं सफल होना चाहता हूं, महान बनना चाहता हूं, पर हर बार असफल हो जाता हूं। सबकी तरह बनना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें सफलता चाहिए, पर तुम अपनी राह भूल गए हो। तुम दूसरों की छाया के पीछे भागते रहे, पर क्या कभी छाया पकड़कर कोई सूरज तक पहुंच पाया है? सोचिए, आप जो दौड़ रहे हैं वो अपने सपने की ओर है या किसी और की छाया की ओर? कमेंट करके बताइए। बुद्ध ने पास पड़े एक बीज को उठाया। उन्होंने आरव से कहा, देखो इस बीज को, अगर इसे गुलाब बनना है तो क्या ये नीम के जैसा बन सकता है? आरव चौंक गया। नहीं प्रभु, अगर ये गुलाब का बीज है तो इसे गुलाब ही बनना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम गुलाब हो, पर तुम हर बार नीम, आम या बरगद बनने की कोशिश कर रहे थे, तो दुख कैसे नहीं होगा? आरव की आंखें खुलने लगी। उसने पहली बार सोचा, शायद मैंने कभी अपने भीतर नहीं झांका। बुद्ध ने कहा, वत्स, जब तक तुम अपने भीतर का बीज नहीं पहचानोगे, तब तक सफलता एक सपना ही बनी रहेगी। आओ, मैं तुम्हें एक साधना दूंगा, आत्मखोज की। आरव ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उसने तय कर लिया था, अब वो अपनी राह खोजेगा, किसी की नकल नहीं करेगा। अब एक सवाल आपसे, अगर आज आपको अपने जीवन का बीज पहचानना हो तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं तैयार हूं, कमेंट में लिखिए। बुद्ध ने आरव से कहा, जंगल में जाओ, खुद को अकेले अनुभव करो। न कोई आदर्श, न कोई तुलना, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा। तभी तुम्हें अपने असली बीज का आभास होगा। आरव ने सिर झुका लिया। उसने अपना सामान बांधा, गांव वालों से विदा ली और अज्ञात की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि उत्सुकता थी खुद को खोजने की। तो दोस्तों, इस पहले एपिसोड में आपने देखा कैसे आरव ने दूसरों की नकल करते करते खुद को खो दिया था, और कैसे गौतम बुद्ध ने उसे उसकी असली राह दिखाने की शुरुआत करवाई। अब आगे क्या होगा? क्या आरव जंगल में अपने भीतर का बीज पहचान पाएगा, या फिर एक नई लड़ाई शुरू होगी? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए आप कौन से सपने को सच करना चाहते हैं, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अभी अपनी राह ढूंढ रहे हैं। जब एक बीज अंधेरे मिट्टी के भीतर छुप जाता है, तभी वो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है। कभी आपने सोचा है, क्या हमारी सबसे गहरी सफलताएं भी अंधेरे से शुरू होती हैं? आज की इस यात्रा में हम आरव के साथ चलेंगे, जो अब अपनी आत्मा के बीज को खोजने जंगल में निकल पड़ा है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक से हमें पता चलता है कि आप भी अपनी राह खोज रहे हैं। आरव एक छोटे से थैले के साथ अकेला जंगल की ओर बढ़ चला था। उसका दिल धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि पहली बार खुद को जानने की उत्सुकता से। जैसे जैसे वो पेड़ों के बीच गहराई में जा रहा था, वैसे वैसे गांव की चहल पहल पीछे छूट रही थी। सिर्फ प्रकृति की आवाजें थी, हवा का सरसराना, पक्षियों की चहचहाहट और खुद के दिल की धड़कन। अब एक सवाल आपसे, अगर आज आपको खुद से मिलने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। जंगल में पहली रात आई। चारों तरफ घना अंधेरा, ना कोई दीपक, ना कोई इंसान, बस असंख्य अज्ञात आवाजें। आरव ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज को सुना। डर, शंका, असुरक्षा। क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर कोई जानवर आ गया तो? अगर मैं खो गया तो? पर तभी उसे बुद्ध की आवाज याद आई, जब तुम डर को देखोगे तभी उसे पार कर पाओगे। वो गहरी सांस लेने लगा। धीरे धीरे उसका डर पिघलने लगा।
अंधेरे में उसे अपना पहला साथी मिला, साहस। जब आप डरते हैं तो क्या आप उसे छिपाते हैं या उसे आंखों में आंखें डालकर देखते हैं? कमेंट में बताइए। रात भर तारे टिमटिमाते रहे, आरव बैठा रहा, अपने भीतर उतरता रहा। सुबह की पहली किरणों के साथ उसने अपने आप से पहला सवाल पूछा, मैं कौन हूं? पर भीतर से कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ एक गहरी खामोशी। बुद्ध ने कहा था, उत्तर खोजने की नहीं, उन्हें सुनने की कला सीखो। आरव ने तय किया, वो तब तक रुकेगा नहीं जब तक अपने भीतर की आवाज नहीं सुन लेगा। अगले कुछ दिनों में आरव ने जंगल के जीवन से दोस्ती कर ली थी। वो झरनों से पानी पीता, फल तोड़कर खाता, पेड़ों की छाया में ध्यान करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जंगल के पेड़ एक दूसरे से तुलना नहीं करते। कोई भी बबूल बरगद बनने की कोशिश नहीं करता, कोई भी आम पीपल से जलता नहीं। हर पेड़ बस अपने आप में संपूर्ण था। आप अपने जीवन में कितनी बार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उससे आपको क्या मिला? शेयर करना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए। एक दिन आरव को एक साधु मिले। साधु बहुत साधारण कपड़ों में थे, पर उनकी आंखों में अनंत गहराई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आरव से पूछा, वत्स, क्या खोज रहे हो? आरव ने कहा, मैं खुद को खोज रहा हूं। साधु ने हंसते हुए कहा, तो तुम गलत जगह खोज रहे हो। खुद को बाहर नहीं, भीतर खोजो। जैसे आंखें बाहर के दृश्य नहीं देखती, वे भीतर का रास्ता भी दिखाती है। साधु ने उसे एक साधना दी। हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, आज मैं कौन सा बीज सींच रहा हूं? डर का, लालच का, प्यार का, धैर्य का? आरव ने सिर झुका लिया। वो जान गया था, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज का बीज है जिसे तुम अपने भीतर बोते हो। सप्ताहों बीत गए। आरव अब निखरने लगा था। उसका मन शांत था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो दूसरों से तुलना करने की नहीं, बल्कि खुद के होने की थी। एक दिन ध्यान करते हुए उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तुम सृजन के लिए बने हो। तुम दूसरों की नकल नहीं, खुद एक रचनाकार हो। उसने निर्णय कर लिया, जब गांव लौटेगा तो वो खुद के भीतर से अपनी राह बनाएगा, न कि दूसरों की नकल करेगा। ऑडियंस से सवाल, अगर आज आपको एक नया बीज बोना हो अपने जीवन में, तो कौन सा बीज बोएंगे? प्यार, धैर्य, साहस? कमेंट में लिखिए। अब समय था वापस गांव लौटने का, पर इस बार आरव वही आरव नहीं था जो जंगल में आया था। ये आरव था निखरा हुआ, शांत, परिपक्व। जैसे ही वो गांव पहुंचा, लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसके चेहरे पर अजीब सी गहराई थी, उसकी आंखों में स्थिरता थी। गांव वाले उसे घेर कर पूछने लगे, क्या सीख कर आए हो? आरव मुस्कुराया और कहा, मैंने सीखा, जब तुम दूसरों की राह छोड़ अपनी राह पर चलते हो, तभी तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने देखा कैसे आरव ने अकेले जंगल में अंधेरे से, डर से और फिर खुद से सामना किया। कैसे उसने खुद के भीतर का बीज खोजा। अब सवाल यह है, क्या वो अपनी इस नई राह पर टिक पाएगा? क्या गांव के ताने, समाज की अपेक्षाएं उसे डिगा पाएंगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपने भीतर किस बीज को सींच रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर वो व्यक्ति जो खुद को खो बैठा है वापस खुद को खोज सके। जब एक बीज मिट्टी में उगने लगता है तो सबसे पहली चीज जो उसे मिलती है वो होती है प्रतिरोध। धरती की कठोरता, हवा का थपेड़ा, बारिश की मार, लेकिन वही संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सही रास्ते पर चल पड़ते हैं तब भी सबसे ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं? आज की इस यात्रा में आरव अपने भीतर से तो जीत चुका है, पर अब उसे बाहरी दुनिया की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बताती है
कि आप भी इस यात्रा में हमारे साथ हैं। आरव अब गांव लौट चुका था, लेकिन गांव वैसा ही था, तानों से भरा, शक से भरा, ईर्ष्या से भरा। लोग उसे घूरते थे, कुछ हंसते थे, कुछ कानाफूसी करते थे। देखो, जंगल में जाकर साधु बनाया है, कामचोर है, मेहनत से डरता है, ये भी कोई तरीका है सफल होने का? आरव ने सब सुना, लेकिन मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब वो जान चुका था, लोग तुम्हें हमेशा उस नजरिए से देखेंगे जिससे वे खुद को देखते हैं। क्या आपने कभी खुद को लोगों की आलोचना के डर से रोका है, या फिर डटकर अपना रास्ता चुना है? कमेंट में जरूर बताइए। घर लौटते ही आरव को अपने पिता का कठोर चेहरा देखना पड़ा। पिता गुस्से में चिल्लाए, क्या मिलेगा इस ध्यान से? ना पैसा, ना नाम, सपनों से पेट नहीं भरता। मां चुप थी, पर उनकी आंखों में चिंता थी। आरव ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने भीतर से मजबूत हो रहा हूं। जब बीज मजबूत होता है तब फल अपने आप आते हैं। पर पिता को उसकी बातें कोरी आदर्श लगती थी। उन्होंने आरव को घर से निकालने की धमकी दी। आरव चुपचाप अपने छोटे से कमरे में चला गया और एक बार फिर ध्यान में बैठ गया। अगर आपके अपने ही लोग आपके सपनों का विरोध करें, तो क्या आप हार मान लेंगे या डटकर खड़े रहेंगे? अपना जवाब कमेंट करें। अगली सुबह आरव ने फैसला किया, वो फिर से बुद्ध के पास जाएगा, समाधान खोजेगा, शक्ति पाएगा। वो लंबी यात्रा पर निकला। पैरों में छाले पड़ गए, धूप से बदन जलने लगा, पर दिल में विश्वास की ठंडी बूंदें थी। आखिरकार वो बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध ध्यान में थे। आरव ने विनम्रता से प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, अब क्या बाधा है? आरव ने अपने दिल की सारी पीड़ा उड़ेल दी। गुरुदेव, जब मैं भीतर से शांत हुआ तो बाहर का तूफान और तेज हो गया। लोग हंसते हैं, परिवार नाराज है, रास्ता धुंधला हो रहा है। क्या मैं गलत हूं? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, जब नाव बीच मंझधार में होती है तभी सबसे ऊंची लहरें उठती हैं। तुम्हारा संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तो मैं क्या करूं? आरव ने भीगी आंखों से पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, स्वयं को दीपक बनाओ। जब बाहर अंधेरा हो तो भीतर दिया जलाओ। जब आपको दुनिया से सहयोग नहीं मिलता तो आप अपने भीतर किससे शक्ति लेते हैं? अपने अनुभव जरूर साझा करें। बुद्ध से आशीर्वाद लेकर आरव गांव लौटा, पर इस बार वो केवल अपने लिए नहीं आया था, वो सबके लिए एक दीपक बनना चाहता था। उसने गांव के बच्चों को एकत्र किया, उन्हें जीवन के छोटे छोटे पाठ पढ़ाने लगा। धैर्य, प्रेम, आत्मविश्वास। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसके पास रोज आने लगे। आरव ने उन्हें कहानियां सुनाई, छोटे छोटे अभ्यास कराए। लोग अब भी हंसते थे, लेकिन कुछ की आंखों में पहली बार जिज्ञासा जागने लगी थी। एक बीज अंकुरित हो रहा था। अभी छोटा था, नाजुक था, पर उसमें असीम जीवन था। अगर आपको समाज में कोई एक बदलाव लाना हो तो आप कहां से शुरू करेंगे? कमेंट करके बताइए। एक दिन गांव के कुछ बड़े लोग आरव के खिलाफ हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा, यह लड़का बच्चों का दिमाग खराब कर रहा है, उसे रोकना चाहिए। पंचायत में आरव को बुलाया गया। गांव का प्रधान क्रोधित स्वर में बोला, तुम कौन होते हो बच्चों को शिक्षा देने वाले? तुम कोई विद्वान नहीं, कोई साधु नहीं, कोई राजा नहीं। सभी की निगाहें आरव पर थी। पूरा गांव उसे घूर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली, अपने भीतर के दीपक को याद किया और शांति से कहा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, ना साधु ना राजा, मैं बस एक इंसान हूं जो ये जान चुका है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है दूसरों के भीतर का दीपक जगाना। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे, पर कुछ लोगों की आंखों में पहली बार एक चमक थी। शायद ये लड़का सच कह रहा है।
उस रात आरव की माँ उसके पास आई। उन्होंने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, लोग जो नहीं समझते उससे डरते हैं, पर तू मत डरना। तेरा रास्ता कठिन है पर सही है। माँ की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। आरव का दिल भर आया। उसने माँ के पैरों में सिर रख दिया। अब उसे एक आशीर्वाद मिल चुका था, जिसने उसकी आत्मा को और भी मजबूत कर दिया। जब माँ या कोई प्रियजन हमारा साथ देते हैं तो जीवन में क्या बदलता है? कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए। दिन बीतते गए। आरव का छोटा स्कूल गांव में फैलने लगा। अब सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी आने लगे थे, सुनने के लिए, सीखने के लिए, बदलने के लिए। कुछ किसानों ने अपने बच्चों को आरव के पास भेजना शुरू किया। कुछ युवाओं ने अपने डर साझा किए। कुछ माताओं ने अपने सपनों की बात की। आरव हर किसी को एक ही पाठ पढ़ाता, तुम्हें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं एक अनूठी रचना हो। गांव का माहौल बदलने लगा था। धीरे धीरे ईर्ष्या की जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। तानों की जगह सवाल आने लगे थे। अगर आप अपने गांव या मोहल्ले में एक नई शुरुआत कर सकते तो किस चीज से करते? सोचिए और कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने देखा कैसे आरव ने समाज के तानों, आलोचनाओं और अपमान के बावजूद अपना दीपक बुझने नहीं दिया। कैसे उसने अपने भीतर की आग से बाहरी अंधेरों को रोशनी दी। अब सवाल यह है, क्या आरव का ये छोटा दीपक एक दिन पूरा गांव बदल सकेगा? क्या हर दिल में एक दीपक जल उठेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड में जरूर जुड़िए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप किस दीपक को अपने भीतर जलाना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शायद आपकी वजह से भी किसी का जीवन बदल जाए।